जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स हब में। फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत की जनजातियाँ यानी भारत की जनजाति से रिलेटेड यानी भारत में जितने सारे जनजाति हैं, आज हम उन सभी को एक एक करके डिफ़ाइन करेंगे। अगर बात करें भील जनजाति की या मुंडा जनजाति की या थारू जनजाति, कुकी जनजाति, यानी जितने भी सारे जनजाति होंगे, आज हम लोग उन सभी को देखेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आना तो पक्का है, यानी 4 से 5 नंबर तो पक्का ही है या इसमें आना ही है, क्योंकि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस देख सकते हैं कि हर एक एग्ज़ाम में यानी जनजाति जो है, भारत की जनजाति बहुत ही रोल अदा करती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि जनजाति क्या है। तो जनजाति जो है, जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, यानी हर एक जनजाति का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ही, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं, यानी उन सभी का भी भाषा होगा ही, तथा विवाह और व्यवसाय के बारे में कुछ खास नियमों का पालन करते हैं। यानी विवाह के मामला में अगर देखा जाए तो हर एक जनजाति का विवाह यानी कुछ अलग अलग ही रीति रिवाज में किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान जनजाति शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है। हालांकि अनुच्छेद 342, इस बात को याद रखिएगा कि 342 के माध्यम में संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द को शामिल किया गया है। संविधान की 5वीं अनुसूची भी यही कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की एक स्थापना प्रावधान करती है। अगर इसकी राजनीतिक प्रावधान की बात करें तो इसकी राजनीतिक प्रावधान में क्या हो जाएगा कि अनुच्छेद 330 कहता है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण दिया गया है, और अनुच्छेद 332 कहता है कि राज्य विधायिकाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है, और अनुच्छेद 343 यानी 243 भी कहता है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में सीटों का आरक्षण है, यानी पंचायत में भी उन सभी के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है। अगर बात करें सबसे बड़े आदिवासी समूह की, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका भील, यानी ऑप्शन सी में है कि भील जो जनजाति है या आदिवासी समूह का सबसे बड़ा समूह है। इसके बारे में कुछ हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ को जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग जान लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, जिसकी आबादी 4.61 मिलियन है, जो कुल अनुसूचित जनजाति का यानी 37.7% है। यानी भील जनजाति गुजरात में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैले हुए हैं। और भारत की सबसे बड़ा शीर्ष 3 आदिवासी समूह की बात करें तो आपका हो जाएगा पहला भील, और दूसरा गोंड, और तीसरा हो जाएगा संथाल। भील की बात करें तो 37.7% है, और गोंड 26.2% है, और संथाल 22.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो उसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी टिक किया हुआ है, यानी मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश में है। और बात करें 3 ऐसे राज्य की, यानी अधिक जनजाति आबादी वाले 3 राज्य में पहला नंबर पे है मध्य प्रदेश, और दूसरी नंबर की बात करें तो ओडिशा, और तीसरी नंबर में आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि राष्ट्रपति यानी आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और बात करें द्रौपदी मुर्मू की, तो जो कि संथाल जनजाति से ही बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति गौरव दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि अक्सर दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है कि जनजातीय गौरव दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है।
नेक्स्ट चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अगर बात करें चांगपा जनजाति की तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में, यानी लद्दाख इलाके में जो है चांगपा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट, किसी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति के साथ निहित संवैधानिक प्राधिकरण किसमें निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, गौंड जनजाति आज के समय में कौन से राज्य में बहुसंख्या में फैली हुई है? यानी बहुसंख्या में फैली हुई है मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतवाई भारत की किस जनजाति से जुड़ा एक नृत्य रूप है? यानी रतवाई जो है एक नृत्य का नाम है, एक रूप है, यानी किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेवाती। ऑप्शन सी में है मेवाती इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जरवा जनजाति, पूछा हुआ सवाल है, अक्सर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है कि जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, यानी भारत के किस इलाके में जरवा जनजाति पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निकोबार द्वीप में यह जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन यानी नीलगिरी, जिसे नीलगिरी पहाड़ी भी कहते हैं, तो नीलगिरी ब्लू माउंटेन में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका टोडा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टोडा में पाया जाता है। तो दोस्तों जितने सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं जो अभी जितने सारे क्वेश्चन आप सभी को मैं करवा रहा हूँ, ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, हर एक लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी इन सभी को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जनजाति अब इसमें कुछ कंसेप्ट तो है नहीं कि आपको कंसेप्ट समझ गए और ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा, इसमें कुछ आपको याद भी करना होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कि भारत में जारवा और ओंगे जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? यानी भारत में एक जनजाति है जारवा और ओंगे जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति अपने देवता के रूप में लोहासुर की पूजा करती है? यानी लोहासुर को अपने देवता मान के इसकी पूजा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गद्दी जनजाति। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा है? और इस बात को आप लोग याद रखिए कि भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा है? कौन सा प्रजाति सबसे पहले भारत में प्रवेश किया था? तो नेग्रिटो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो हम लोग अभी बोलते हैं कि आदिवासी जो आदिवासी वर्ड जो है उसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ठक्कर बाबा के द्वारा। इसमें ध्यान दीजिएगा, अक्सर को लग रहा होगा कि इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू है, लेकिन इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ठक्कर बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल, भील, गोंड आदि जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? यानी कोल जनजाति, भील और गोंड तीनों जो जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? तो इसका हो जाएगा एमपी, यानी हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? यानी दीपावली को जो हम लोग शोक के रूप में मनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थारू। ऑप्शन सी हो जाएगा, थारू जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। 17 नंबर को हम लोग समझेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आपातनी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? यानी आपातनी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? तो हो जाएगा आपका ईपी, यानी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? जो भील जनजाति से रिलेटेड सवाल पूछ दिया जाता है। तो भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? तो एमपी में इसका भी आंसर हो जाएगा आपका एमपी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? एक आदिवासी समूह है सहारिया
उसका संबंध किस किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राजस्थान। नेक्स्ट है कि पनियान तथा इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? एक जनजाति है पनियान और इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और केरल में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। असम में अहोम जनजाति याद करने का ट्रिक भी है, आप अ से असम को भी याद रख सकते हैं और अ से अहोम को भी याद रख सकते हैं, यानी असम अहोम इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? यानी थारू जनजाति की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तराई क्षेत्र यानी तराई प्रदेशों में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मार्केबल क्वेश्चन है कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शंस आप अगर देखेंगे तो इनमें आपको यानी उस किस तरह के प्रदेश है, किस तरह के एरिया है, उससे रिलेटेड सवाल को दिया गया है, यानी ऑप्शंस को सेट किया गया है, ना कि इसमें कुछ जगह से रिलेटेड ऑप्शन को सेट किया गया है कि अरावली की पहाड़ियाँ, तराई प्रदेश, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर का पठार। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 24 का असम में। असम में क्या पाई जाती है? बोडो जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लुसाई जनजाति निवास करती है, यानी लुसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका मिजोरम में लुसाई जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट है कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ऐसी कौन सी जनजाति है जो कत्था बनाती है? तो कत्था बनाने वाली जनजाति कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा खैरवार, ऑप्शन डी खैरवार, क्योंकि हर एक जनजाति का अलग अलग यानी सब एक कैटेगरीज में बांट दिया गया है। हर एक जनजाति का यानी जनजाति डिपेंड करता है कि उस जनजाति का एरिया क्या है और उस एरिया में जो है किस चीज़ की अधिकता है, तो उसी से रिलेटेड यानी उन लोग काम करते हैं। नेक्स्ट गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो हो जाएगा आपका HP यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुलोम प्रतिलोम विवाह, एक विवाह है अनुलोम प्रतिलोम, किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुक्सा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? बात करें किस राज्य में, तो इस ऑप्शन से ही आप इसका आंसर खोजिएगा कि किस जनजाति में, ऑप्शन में ही आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे। तो बात करें गोवा की तो इनमें भी आपको जनजाति मिलेगा। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा और जम्मू कश्मीर में तो मिलेगा ही। और बच गया कि हरियाणा, तो हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हरियाणा में जो है जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति कौन सी है? अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो आप भली भांति परिचित होंगे कि एक ऐसी भी जनजाति है जो नाच गाकर ही अपनी जीविका चलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ग्रासिया आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? अगर बात करें स्पेशली उत्तराखंड की कि सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थारू जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। अगर बात करें पूरे इंडिया लेवल की कि इंडिया में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, तो मैंने आप सभी को बताया कि MP हो जाएगा उसका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? यानी बहुपति विवाह की प्रथा को मानने वाला जो जनजाति है वो है आपका टोडा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टोडा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो कुकी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मणिपुर, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है कुकी जनजाति के बारे में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही कुछ दिन पहले हम लोग ने देखा कि किस तरह मणिपुर में क्या हिंसा एक रौद्र रूप ले चुकी थी। तो उसमें 2 जनजाति कुकी जनजाति भी इन्वॉल्व था, तो आप उससे भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि संथालों में विवाह का सबसे
सॉरी सबसे सामान्य रूप कौन सा है, यानी संथाल जो जनजाति है इसमें सबसे सामान्य जो रूप है आपका बुपला हो जाएगा, उनका सामान्य रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा गद्दी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है उराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो उराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झारखंड राज्य से संबंधित है, क्योंकि बिहार झारखंड तो बगल में ही है। आप यानी कुछ जो है उराव जनजाति के लोग बिहार में भी रहने लगे हैं, तो इसका आंसर अधिक सबसे ज़्यादा जो है आपका, और संबंध की बात पूछे तो आपका हो जाएगा झारखंड, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य, यानी आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य से संबंधित है। तो आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य से संबंधित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है, लेकिन लेपचा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, तो इसका निवास क्षेत्र हो जाएगा आपका सिक्किम में, ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्किम। 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं, कि एक केंद्र शासित प्रदेश है इसमें ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंडमान में, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मेघालय की कौन सी जनजाति झूमिंग कृषि करती है, यानी झूमिंग कृषि करने वाली मेघालय की कौन सी जनजाति है, तो इसका आंसर गारो में भी, यानी गारो जनजाति भी हो जाएगा आपका, खासी भी हो जाएगा, यानी तो इसका आंसर जाता है ऑप्शन सी को, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है। तो बात करें यूपी की, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोंड जनजाति, गोंड जनजाति इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो संथाल जनजाति किस राज्य से संबंधित है, 43 को देखेंगे तो संथाल जनजाति आपको ओडिशा में भी देखने मिलेगा, असम में भी, बिहार में भी, झारखंड में भी, यानी सब में आपको देखने मिलेगा, यानी उपर्युक्त सभी जो भी आपको अभी ऑप्शन ए बी सी डी में जो भी दिख रहा है, यानी सभी में संथाल जनजाति कॉमन है कि आपको मिलेगा ही। नेक्स्ट गारो खासी और जैंतिया किस राज्य की जनजातियाँ हैं, तो गारो खासी जैंतिया किस राज्य की जनजातियाँ हैं, तो आप इस चीज़ को जानते ही होंगे, क्योंकि आप अगर पहाड़ पर्वत इससे रिलेटेड अगर आप क्लास किए हैं तो इसको सॉल्व आप इजीली कर लेंगे। तो अगर आप उस क्लास को नहीं किए हैं तो बहुत जल्द हम उन क्लास को भी प्रोवाइड करवाएंगे, यानी हर एक, यानी कौन से बात करें अगर राज्य की कि कौन से राज्य में कौन सा आपका यानी पहाड़ या पहाड़ी पर्वत पड़ेंगे, तो उनसे भी संबंधित हम लोग एक वीडियो आप सभी के लिए ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। अब देखते हैं इसको कि गारो खासी और जैंतिया किस राज्य की जनजातियाँ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेर नई उत्सव, याद रखिएगा सेकेर नई उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजाति द्वारा किया जाता है, यानी असम की एक जनजाति है जिसका नाम ही है चाय जनजाति, तो कौन सी लोक नृत्य असम की चाय जनजाति द्वारा की जाती है, तो इसका झूमर आपका हो जाएगा। तो आप इसको ट्रिक से अभी याद रख सकते हैं कि झूम झूम कर चाय बेच, झूम कर चाय बेच, तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। झूम कर चाय बेच मीन्स झूम से झूमर याद रखिएगा और चाय बेच से आप चाय जनजाति याद रखिएगा। नेक्स्ट कि वारली पेंटिंग आदिवासी कला की एक शैली है जिसे किस राज्य के वारली जनजाति के लोग द्वारा बनाया गया है, तो किस लोगों द्वारा बनाया गया है, तो इसका आंसर आपका जाता है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलडू जिसे तामलाडू भी कहते हैं, किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार, यानी तामलाडू जो है एक त्यौहार है, यानी किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा मिसमी
जनजाति, यानी बी नंबर आपका हो जाएगा मिसमी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह, एक उसके सेनापति रहे हैं राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो इसका आंसर आपका चेरो जनजाति हो जाएगा। अगर आपने मुगल वंश से रिलेटेड आपने अगर क्लास किया है तो अकबर जो है मुगल वंश के ही राजा रहे हैं, तो उनके एक सेनापति राजा मान सिंह भी पढ़े होंगे। तो किन जनजाति को हराया था? तो चेरो जनजाति को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनापति, मैंने तो अभी इसको कराया। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजाति से संबंधित है? तो लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजाति से संबंधित कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इसका मुद्री नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगोरिया भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो किस राज्य की झाबुआ जिले की एक बड़ी जनजाति है? यानी झाबुआ जिले की एक बड़ी जनजाति है, इसका मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि नागालैंड की निम्नलिखित में कौन सी जनजाति यानी मिमकुट उत्सव मनाती है? बात करें एक उत्सव की मिमकुट उत्सव की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी कुकी जनजाति। कुकी जनजाति निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजाति है जो बहुत ही एक फेमस जनजाति है, जो जिसे बहुत खतरनाक जनजाति भी कहा जाता है। यानी कहा जाता है कि इस जनजाति में ये जो जनजाति में है ना ही ज़्यादा लोग हैं और इनकी भाषा तो किसी को समझ में आने वाली तो है नहीं, और इस जनजाति के लोगों से मिलना भी एक तरीका का बैन ही है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इस जनजाति में बैन लगा दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रविड़ जाति मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में सीमित है? यानी तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। तो यहाँ दक्षिण हो गया तो दक्षिण यहाँ होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस अनुसूचित जनजाति यानी किस में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा। संथाल कहाँ के निवासी है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग मार्क कीजिएगा कि संथाल कहाँ के निवासी हैं। तो पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी भारत के निवासी हैं, यानी पूर्वी भारत से सब यानी जो है संथाल जनजाति आई थी। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? यानी मौसमी प्रवास से कौन जनजाति संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोटिया जनजाति। नेक्स्ट है, अब वीडियो अब लगभग ख़त्म होने के कगार में है, तो अब हम लोग देखेंगे कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जंगल का आदमी, प्रकृति प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी, आम आदमी। तो आपको लग रहा होगा कि सब ही इसका आंसर सही है। तो इसका आंसर आप याद रखिए ऑप्शन ए कि जंगल का आदमी यानी जंगल का आदमी को हम लोग बिरहोर कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि दाफला तथा सिंघपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो दाफला और सिंघपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो? आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप सभी हम सभी को सपोर्ट करते रहिए, हमारे ग्रुप को सपोर्ट करते रहिए। इसी तरह से हम लोग आप सभी के लिए न्यू वीडियो हम लोग प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर बात करें यानी हर एक टॉपिक वाइज या हर एक सब्जेक्ट की बात करें, अगर पॉलिटिकली की तो पॉलिटिकल जो है अभी अभिमन्यु सर देख रहे हैं। कुछ दिन बाद हिस्ट्री की भी हम लोग सेशन लाने वाले हैं। बात राजन सर जो आपको बायोलॉजी का कवर करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए यहीं, जय हिंद, जय भारत।